क्या आप निराश करेंगे ऐसे भक्तों को? ये सब हमारी अपनी ही संतानें हैं। क्या आप इन्हें पीड़ा में तड़पते हुए देख पाएंगे? भयानक वेदना में इन्हें प्राण देते हुए देख पाएंगी आप? आप सही कह रहे हैं स्वामी। हम अपनी संतानों के साथ ऐसी त्रासदी नहीं होने दे सकते। क्षण भर के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं तो सदा सुहागन हूं। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, कान में कुंडल और गले में मंगलसूत्र है प्रभु। हाथ में सुहाग का चूड़ा, पांव में अलता बिछिया, और जो सुहागन इन सारे अलंकारों से सुसज्जित होती है उसका सुहाग हमेशा अमर होता है। मैं प्रेम को बंधन नहीं बनने दूंगी स्वामी। मैं शक्ति हूं, आपकी शक्ति, और शक्ति ही रहूंगी। जाइए, सृष्टि की रक्षा कीजिए स्वामी। हमारी संतानों का कल्याण कीजिए स्वामी।
प्रभु, भगवान महादेव को कितना कष्ट हो रहा होगा ना। ये हलाहल बुरे विचारों का प्रतीक है गर्ग, जो जितने एक साथ इकट्ठे होते हैं उतने ही विषैले होते जाते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में कभी भी बुरे और अशुद्ध विचार निवास ना कर। हमारा मन सदैव शुद्ध और अच्छा रहे। स्वामी के भीतर से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यदि विष उनके कंठ के नीचे गया तो भी विश्व का विनाश होगा। मुझे कुछ करना होगा। प्रभु, आपके उदर में समस्त सृष्टि का वास है। यदि ये हलाहल का विष आपके कंठ से उतरकर उधर तक चला गया तो आपके इस महाप्रयास के बाद भी इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसीलिए आपको यह हलाहल का विष अपने कंठ में ही रोक कर रखना होगा। आपने संसार की रक्षा के लिए इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए आज से संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। 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 मेरा ये रूप आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। विषैले विचार किसी के भी मस्तिष्क में आ सकते हैं, परंतु ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनके विष को, उन विचारों की अशुद्धता को अपने भीतर कितनी गहराई तक समाने देते हैं, उसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्रवेश करने देते हैं या नहीं। अर्थात मेरे इस रूप की जो भी पूजा करेगा वह सदैव अपने नकारात्मक, तामसिक, अशुद्ध और विषैले विचारों को नियंत्रण में करके प्रसन्न, संतोषप्रद और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सफल होगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। तक्षक, न जाने ये मेरा भ्रम है या सत्य, पर मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि महादेव की कृपा से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है। माँ, आपने अभी अभी वासुकी भैया के साथ महादेव के दर्शन किए। आपका ऐसा अनुभव करना स्वाभाविक है। हो सकता है, किंतु मैं ये भी जानती हूँ तक्षक कि इस मंथन में हर समय
प्रभु विष्णु सभी के साथ है, किंतु फिर भी मेरा मन न जाने क्यों वासुकी को लेकर चिंतित है। बस वो सुरक्षित हो। प्रभु, कालकूट ने सभी के मन में भय उत्पन्न कर दिया है। अब मंथन का उत्साह इस आशंका में बदल गया है कि इस समुद्र के तल से न जाने अब क्या निकलेगा। कभी कभी आशंका की स्थिति भी अच्छी होती है गरुड़। व्यक्ति को यह पता होता है कि उसका मन क्या चाहता है और मस्तिष्क ये जानता है कि उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उस व्यक्ति के प्रयासों में और अधिक दृढ़ता आ जाती है। नारायण नारायण। देवगण, दानवगण, भयभीत होकर पीछे हटने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मंथन आरंभ कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा वो कितने शीघ्र सत्य सिद्ध हो गया। वो देखिए। पहली बार देवों और दानवों का ध्यान कहीं और नहीं, मंथन पर केंद्रित है। हाँ प्रभु, अब ना तो देवता वासुकी के मुंह की ओर का सिरा थामने के कारण असुरों का उपहास कर रहे हैं, और ना ही असुर अपनी इस विवशता से क्रोपित हैं। दोनों ही पक्ष सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से क्षीर सागर को मथ रहे हैं। प्रभु, अब तो माता लक्ष्मी प्रकट होंगी ना? आशा तो मुझे भी यही है गरुड़, पर निश्चित रूप से मैं भी नहीं जानता। ये मंथन देव और दानव कर रहे हैं, इसलिए समुद्र के तल से क्या बाहर आएगा और कौन उसे ग्रहण करेगा, ये सब उन्हीं के प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। और इसलिए कुछ भी पहले से बता पाना असंभव है। यदि हमारे जीवन में अनिश्चितता ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। स्वयं विचार कर, यदि हमारे जीवन में सब कुछ हमारी आशा के अनुरूप हो या सब कुछ आशा के विरुद्ध हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में जीवन कैसा होगा? एकर सता से परिपूर्ण, उबा हुआ। पर गरुड़ इससे सहमत नहीं। दुविधा को दबाना नहीं चाहिए गरुड़, जो भी मन में है, निश्चिंत होकर कहो। प्रभु, जब अपनी इच्छा पूरी ही ना हो, बल्कि जो भी हो उसके विपरीत ही हो, तो हतोत्साहित अनुभव करना स्वाभाविक है ना? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है गरुड़? मेरी मां को देख लीजिए भैया। इतनी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ भी तो अर्धविकसित अवस्था में। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पालन पोषण पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहा, पर मेरे जन्म लेते ही मां दासी बन गई। उनके आशा के दीप की अंतिम लौ था मैं, परंतु मैं भी दास।
हर अंधेरी रात के बाद सूर्य का उदय होना पहले से ही निश्चित है गर्ग। वैसे ही हर दुख के बाद सुख का आना पहले से ही निर्धारित है। परम पूज्य ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना ही ऐसे की कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा सदैव एक सा नहीं रहता, ऋतुओं की तरह बदलता रहता है। समय आ गया है, अब इसे अपने भविष्य का आभास हो जाना चाहिए। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कि जाने बिना अपने कर्म करते रहने से चिंतन बढ़ता है और जान लेने से चिंता। कुछ आ रहा है। कहीं कुछ हानिकारक तो नहीं? देखो देखो वो क्या है? देखो वो क्या है? ये क्या हो रहा है? हमारे साथ छल किया गया है। हमें कहा था कि श्री वापस आएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। जो बची कुछ समृद्धि थी वो भी जा रही है। नारायण ने हमारे साथ छल किया है, झूठ बोला है हमें। ये क्या कह रही हो दीदी? नारायण छल क्यों करेंगे भला? नारायण नारायण। देवी दीदी, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कृपया आप धैर्य रखिए, कुछ ही समय में सत्य सामने आ जाएगा। धैर्य केवल भ्रम है मुनिवर। सत्य तो यह है कि मेरे आभूषण फीके पड़ रहे हैं, मेरे गहने, मेरे कंगन, सब कुछ। ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? लक्ष्मी,